सबीन, ऐसे जाओगी अपनी अम्मी के सामने? शक्ल से शदीद परेशान लग रही है और वो तुम्हारी अम्मी है, फौरन जान लेंगी। उन्हें इस वक्त स्ट्रेस देना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। प्लीज बिल्कुल नॉर्मल हो जाओ, रिलैक्स करो, बिल्कुल ऐसे कि जैसे कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। प्लीज स्माइल ना। ये मुझसे क्या हो गया? सबीन की नजरों में अच्छा बनने के लिए मैंने अपनी मायरा पे हाथ उठा दिया। कभी कभार मैं कुछ ज्यादा ही कर जाता। खैर एनीवे, अब जो होना था सो हो गया। लेकिन सबीन, अब तुम्हें मेरी जिंदगी में आना ही होगा, आना ही होगा। आपी, आपी आपको क्या हो गया? प्लीज आंखें खोले। आपी, मम्मा कहाँ है? आपी क्या हो गया आपको? मायरा, आपी, आपी। सना, सना। नबील, आपी ने स्लीपिंग पिल्स खा ली। मुझे इसी बात का डर था यार। Oh my God! आपी प्लीज आंखें खोले। नबील, मम्मा को बुला दे प्लीज। मायरा, 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 मायरा उठो। मम्मा कहाँ है? वो तुम्हारी बड़ी अम्मी के साथ हॉस्पिटल में। मायरा, इसको हॉस्पिटल ले जाना होगा, इसका स्टमक वॉश होगा। उठाओ इसे, उठो मायरा। क्या हुआ हमारा? कुछ नहीं चाचा जान, मैडम ने बाहर लंच किया था, फूड पॉइजनिंग हुई तो हम हॉस्पिटल ले गए। बस इतनी सी बात है। तो मैं देखता हूँ। नहीं मंसूर भाई, आई हैव टेकन केयर ऑफ इट। वो सो रही है, वी लेट हर स्लीप। आई हैव टेकन केयर ऑफ इट। हाँ तो मैं खुद देख लूंगा तो तसल्ली हो जाएगी। मंसूर, मंसूर, डॉक्टर ने कहा अभी सोने दे। सो के उठेगी तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। एवरीथिंग इज फाइन, डोंट वरी। चले हम कमरे में चलते हैं। तुम्हारे बाबा ने कभी नाजिया से जिक्र तक नहीं किया, ना ही मैंने कोई जवाब दिया। लेकिन हमें जवाब तो देना होगा ना कि सबीन की मर्जी शामिल नहीं है। वैसे मैं एक बात कहूँ, मुझे कामरान भाई बुरे शख्स नहीं लगते, लेकिन ये सबीन की जिंदगी का फैसला है। अगर ये राजी नहीं तो हम उन्हें इनकार कर देंगे। मुझे कोई एतराज नहीं है। आप चीची जान से कहते हैं। अभी बैठिए। आराम से, आराम से, आराम से। सबीन, चाय? चची जान मैं बनाती हूँ। आप? भाभी जान, मैं सोच रही थी कि शादी तो भाईजान की तय करदा तारीख पे ही होगी, लेकिन हम मंगनी की रस्म तो कर सकते हैं ना। घर में रौनक लग जाएगी। क्यों मंसूर? और हमारे रिश्तेदारों को और अहबाब को पता भी चल जाएगा।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारे घर की पहली खुशी है। वैसे मायरा बड़ी है 1-2 साल, मगर नसीब में सबीन की खुशी लिखी है तो कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। एग्जैक्टली यही तो मैं कह रही हूँ। थैंक यू बेटा। भाभी जान, एक बात मुझे आपसे और भी करनी थी। अब बहुत दिनों से वो बात मैं अपने दिल में लेकर घूम रहा हूँ। आप महज उसे ख्याल ही समझकर जवाब दीजिएगा। कहो, क्या कहना चाहती हो मंसूर? वैसे तो चारों बच्चे मेरे लिए बराबर हैं, मगर सबीन और नबील के हवाले से आखिरी फैसला आप ही का होगा। आप नबील को मेरा बेटा बना दें। बस इतनी सी बात है? अरे मंसूर, वो तो तुम्हारा ही बेटा है। आप समझ नहीं रही भाभी जान। नबील के लिए सना का रिश्ता, नबील को हमारा बेटा बना दीजिए और सना को अपनी बेटी। सच सच बताइए, ये बात आप लोगों ने की है चाचा जान में? जो कुछ हुआ हमने तुम्हें बता दिया। चाचा जान ने ख्वाहिश जाहिर की है, लेकिन ये भी कहा है कि तुम्हारी मर्जी पूछो। भाई सच पूछो ना। तो मुझे भी सना बड़ी प्यारी बची, फिर मुझे तो कोई एतराज नहीं। मुझे है। क्यों नबील? सना बहुत प्यारी लड़की है और नेचर की भी बहुत केयरिंग है। जानता हूँ बहुत अच्छी है, लेकिन खुद सोचो दुनिया क्या कहेगी। अभी मेरी डिग्री मुकम्मल नहीं हुई है, पढ़ाई का सारा खर्चा चाचा जान के ऊपर आ गया और ऊपर से हम यहाँ आ गए हैं। तुम सच कह रहे हो, इसलिए कभी मैंने सना के बारे में सोचा भी नहीं। यही सोचकर खामोश हो गई कि तुम किसी काबिल हो जाओ। अगर सना का कहीं रिश्ता नहीं हुआ तो फिर मैं मंसूर से बात करूंगी। मम्मी, हालात अब भी वैसे ही हैं। ये चाचा जान की मोहब्बत है कि उन्होंने इस रिश्ते की बात की है। अभी आप फिलहाल जो है ना, सिर्फ सबीन के रिश्ते की बात करें बस। चाचा जान ने बहुत मोहब्बत, बहुत मान से बात की। अच्छा नहीं लगता कि हम उन्हें इनकार करें। सना हमारे साथ बहुत अच्छी है, लेकिन कजन होकर ख्याल रखना एक अलग बात है। आप लोगों ने उसकी मर्जी पूछी है अभी तक? सबीन, वो जिस लाइफस्टाइल की आदी है ना, मैं 4-5 साल मेहनत करके भी उसके काबिल नहीं हो सकता। चाचा जान की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन फिलहाल आप लोग उनसे सिर्फ यही बात करें बस। और हाँ, अगर वो इंतजार कर सकते हैं तो ठीक है, मैं इस रिश्ते से इनकार नहीं करूंगा, लेकिन अभी नहीं।